होने वाला था 14 तारीख से, थोड़ा सा आगे खिसका है नवंबर तक। क्या है ये पूरा मामला, क्यों और कैसे ये सब कुछ होगा, आशीष बताने को तैयार है। आशीष बताइए। सर बहुत इंटरेस्टिंग है। मंडे से ही हम देख रहे थे कि हो सकता था कि जिस दिन आप स्टॉक खरीदेंगे उसी सेम डे 3:30 बजे सेटलमेंट हो जाएगा और आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। और सेम डे सेम डे शेयर भी आ जाएगा सेम डे। आपने तो सर वो ट्रांजेक्शन पैसे हम 1-2 दिन बाद दें चलेगा? उसका भी है, अगर वो मार्जिन पे है ना तो भी हो जाएगा सर वो। अच्छा। अगर आपने पूरा पेमेंट नहीं किया, मार्जिन पर है ना, तो भी वो आपके खाते में आएगा। पहले प्लेजेस जो होते थे वो ब्रोकर्स के पास होते थे, अब वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। अच्छा। लेकिन सर मेरा सवाल है कि वो आपने वो फिजिकल में कितना सेटलमेंट साइकिल देखी थी, कहाँ से? मैं टाइम तो देखो, मिनिमम जो साइकिल होती थी, सबसे छोटी जो साइकिल होती थी सेटलमेंट की, वो होती थी 15 दिन की। और आमतौर पर उसमें भी ये ए ग्रुप की होती थी, तब बी ग्रुप, B1 ग्रुप, ये सब अलग अलग ग्रुप चलते थे। तो बाकी जो छोटे मोटे ग्रुप जो होते हैं ना, कैश मार्केट के स्टॉक से पेनी स्टॉक टाइप के, उनकी साइकिल 1 महीने से 3 महीने तक की होती थी। और 15-15 दिन वाली साइकिल में भी कभी भी बिना किसी पूर्व नोटिस के उन साइकिल्स को क्लब कर दिया जाता था। भाई इस बार उसको बोलते थे सेटलमेंट को, तब बोलते थे पटावट। अच्छा। इस बार पटावट, 2 पटावट एक साथ होगी, 3 पटावट एक साथ होगी, तो मतलब वो फिर 3 सेटलमेंट के साथ, वो आपने आज शेयर बेचे, कब पैसे आएंगे भगवान भरोसे। ऐसा है। और तब तो गट्ठर वट्ठर में बांध के लाल कपड़े में आते थे शेयर सारे। वो वैसा फिजिकल सर्टिफिकेट। और कौन है हमारे इसमें? मेरे से ज़्यादा बुजुर्ग तो एक खाली वागले साहब ही हैं, और तो जैन साहब, अच्छा अमरीश सर बुजुर्ग तो नहीं, सीनियर है, गुजर सर को सीनियर है। जी जैन साहब, आपकी विशेष टिप्पणी? नहीं, बुजुर्ग तो नहीं है आपसे, और बट हाँ, मैंने मार्केट्स का पटावट और ये वर्ड सुन के बड़ा मजा आया। और ये पहले ऊंदा बदला, सुंदा बदला, सब बलाने होती थी, और प्लस ये मर्ज होता था, और 2 महीना लगता था कैश मार्केट के शेयर्स के डिलीवरी आने में। इतना बड़ा डेवलपमेंट हुआ है 95-96 के बाद, जो टेक्नोलॉजी का, और इंडियन मार्केट्स ग्रो किए हैं। मतलब मैं तो 94-98 तक खूब एक्टिवली पेनी स्टॉक्स में ट्रेडिंग किया हुआ, और खूब पैसा जलाया हुआ, और खूब हाथ जलाया हुआ। और खूब आईपीओ में भी हाथ जलाया हुआ अनिल जी। तो वो शायद लर्निंग, और वो जो मैंने लर्निंग फीस दी, वो आज मुझे बहुत काम आई है। पहले हमको पूछ लेते, इतना सब करने की क्या जरूरत थी? अच्छा, वो हमारे जैसा चैनल नहीं था। 1993 में तो कहाँ थे, बराबर, सही बात। ऐसा इतना बढ़िया हिंदी में बोलने वाला, स्टॉक मार्केट समझाने वाला, हमने जो काम किया पिछले 4 साल में अनिल जी, वो जब हम सेमिनार्स में जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, पब्लिक से मिलते हैं, तब पता चलता है कि आप लोगों ने पूरी दुनिया बदल दी। पहले इंग्लिश स्पीकिंग लोगों के लिए लगता था कि स्टॉक मार्केट है, रिसर्च सबके एक्सेस में नहीं होता था। आज हम लोगों ने, जो हमारा पूरा पैनल बैठा आपके नेतृत्व में, सब लोग बहुत अच्छी अच्छी कॉल्स और जो मेहनत करके ला रहे हैं लोग। एक्चुअली में पहले जो टीवी की एक इमेज बनी हुई थी, हम तो टीवी देखते ही नहीं है, अब टीवी देख के ही लोग ट्रेडिंग करते हैं। बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। लीडरशिप ऐसे ही नहीं आई है। 72% जो कल दिख रहा था, ये मुझे तो लगता है कि 95% है, 82% भी नहीं है, और बहुत जबरदस्त है। थैंक यू अनिल जी, हैट्स ऑफ। धन्यवाद। तो आशीष, उस समय वो जब सेटलमेंट एक साथ होते थे, फिर बेड डिलीवरी, उस समय बेड डिलीवरी बहुत आती थी। शेयर सर्टिफिकेट की फिजिकल होते ना, राइट, उसको बोलते थे वांदा। 2 तरह के, एक तो आपके ट्रेड कंफर्मेशन में, क्योंकि डायरी पे लिखा जाता था इनके जमाने। मैंने अपनी डायरी में लिख दिया मैंने 1000 शेयर आपको बेचे, आपने लिखा है कि मैंने 1000 शेयर लिया। लेकिन अगर समझो भाव बढ़ गया, करेक्ट, और आपका मूड, आप 10,000 भी कर सकते हो, एक जीरो तो और लगाना है। बोले मैंने तो 10,000 लिए थे, फिर लड़ते रहो। हाँ, ये भी होता था। अरे बहुत अच्छा खासा होता था उस जमाने में। कई सारे कलाकार, प्रोमोटर ऐसे होते थे, तो शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल होते ना, 3-3, 4-4 बार छाप देते थे। ओह, डुप्लीकेट। जितनी इक्विटी, इसकी 4 गुना इक्विटी मार्केट में ट्रेड कर रही है। अरे क्या क्या नहीं होता। तो ये तो मानना पड़ेगा कि रेगुलेटर्स ने सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग, मजबूत, ट्रांसपेरेंट किए हैं। ये तो ऑनलाइन अगर नहीं होता तो इतना मार्केट हमारे ग्रो ही नहीं कर पाते। तो दोनों एक्सचेंजेस और रेगुलेटर्स, उन्होंने बहुत तगड़ा काम किया है सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। आज से बताइए, आप डिटेल्स बता दें। बड़ा ट्रांजिशन आ चुका है, और अब देखें तो जिस दिन आप खरीदारी करेंगे, सेम डे 3:30 बजे आपके खाते में स्टॉक्स आ जाएंगे। लेकिन ये 14 अक्टूबर से होना था, अब ये 11 नवंबर से देखने को मिलेगा। साथ में अगर आप देखें तो अभी क्या होता है कि जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, आपके ब्रोकर के पूल खाते में देता है स्टॉक्स, फिर वहां से सेटलमेंट होता है एक ब्रोकर का इंटरनली,
और उसके बाद आपके खाते में आते हैं। लेकिन अब डायरेक्टली क्लियर कॉर्पोरेशन से आपके खाते में आएंगे। अभी फिलहाल जो टाइमलाइन एक्सटेंड होगी उसके पीछे का कारण ये है कि ब्रोकर्स की तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से कहा गया है कि इस ट्रांजिशन में थोड़ा सा वक्त उन्हें भी चाहिए, कुछ प्रिपेयर्डनेस उनकी तरफ से भी होनी चाहिए। इसी के चलते 11 नवंबर से है। और जो नए नियम है इसके अनुसार, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3:30 बजे ही अब सेटलमेंट हो जाएगा। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन नया होता हुआ। आइए एसपीएल मिड कैप में दोनों मेहमानों का हमारा स्वागत।